इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन किसे कहते हैं, क्या होता है दूरी और विस्थापन, आइए देखते हैं। देखो मान लो ये आपका एक स्कूल है, ये क्या है, एक स्कूल जिसमें आप पढ़ने जाते हो, और ये है हमारा प्यारा सा घर, ठीक है। अब और ये स्कूल से घर या घर से स्कूल जाने का रास्ता है। अगर हम आपको बता दें कि इस जब हम लोग स्कूल से जहाँ से स्टार्ट करेंगे, मान लो एक बिंदु यहाँ पे ए है और एक बिंदु यहाँ पे क्या है, बी है, मतलब हमें ए से बी जाना है। तो हम चलते हैं यहाँ से ए से, और देखना किस रास्ते को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ, और फिर अपने घर पहुँच गए। हम लोग ए से बी तक जाने में जो रास्ता फॉलो किए हैं, उसी रास्ता की लंबाई, उसी पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। मतलब जैसे जैसे आप चले हो वहाँ की दूरी ही क्या कहलाएगी, वहाँ की लंबाई ही क्या कहलाएगी, दूरी। जैसे 1 मिनट के लिए अगर हम लोग मान लें, देखो अगर हम लोग मान ले यहाँ से यहाँ तक जो है 4 किलोमीटर है, ध्यान देना, और यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 किलोमीटर है, मानने में क्या जाता है, मान लो, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, ठीक। फिर यहाँ से जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो ये भी मान लो 1 किलोमीटर है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक मान लो कितना है, 2 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, मतलब सीधा सीधा नाप रहे हैं 5 किलोमीटर। अगर हम बताएं, आपसे पूछे तो हम लोग जो रास्ता से चले हैं उस रास्ता की टोटल लंबाई कितना होगा, तो आप बोलोगे 4, 1 5, 5 3 8, 1 9, 9 2 11, 5 16 किलोमीटर है। कितना आया, 16 किलोमीटर। तो यही जो हम लोग जिस रास्ता से गए हैं, इस रास्ता की लंबाई ही क्या कहलाएगा, दूरी, ठीक। मतलब अगर परिभाषा लिखना चाहो तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को, मतलब जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ता की लंबाई ही क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। इसको नोट कर लेना, आप एक बार फिर से सुन लेना, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान देना, 16 किलोमीटर आया है, ठीक। अगर हम आपसे पूछें कि जो ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में क्या कोई और रास्ता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो आराम से समझना, सब समझ में आएगा। अगर हम आपसे पूछे यहाँ ए से बी तक जाने में आप ऐसे भी तो जा सकते थे, भाई हमारा मर्जी, हम यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ से ए से बी तक जाने में जो रास्ता तय करोगे उस रास्ता की लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। दूरी मतलब ए से बी तक जाने में देखो एक रास्ता ये हुआ, क्या यही एक रास्ता है, नहीं, एक रास्ता ये भी हो सकता है, ठीक। जैसे जाओगे तो ये भी क्या कहलाएगा, दूरी। मतलब ए से बी तक जाने में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक, सब क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। लेकिन अगर हम पूछें कि ए से बी तक जाने में विस्थापन क्या होगा, तो याद रखना विस्थापन का मतलब होता है आप जहां से चले हो और जहां पे जाके पहुंचे हो। फिर से, आप जहां से चले थे ए से और जहां आप पहुंचे हो बी पे, उसका सबसे छोटा सा रास्ता, सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगा। तो सबसे न्यूनतम दूरी अगर हम आपकी बात करें तो यहाँ से एक सीधी रेखा होगा, और यही सीधी रेखा क्या कहलाता है, विस्थापन। मतलब अगर आपको समझाए, फिर से देखो, अगर हम आपसे पूछें, फिर से देख लो एक बार, कि अगर इस रास्ता ए से बी तक जाने में, जो हम लोग इस रास्ता को फॉलो किए थे, क्या यही एक रास्ता है। अगर हम पूछे ए से बी तक जाने में सबसे छोटी दूरी क्या होगा, तो सबसे छोटी दूरी भैया यहाँ पे जो होगा वही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो अगर हम लोग एक सबसे छोटा रास्ता एक सीधी रेखा ही होगा ए से बी तक, तो अगर हम लोग इसका फॉलो करें, अगर हम लोग यहाँ इस रास्ता से जाएं, देख सकते हो ऐसे, देखो हम लोग वहां भी पहुंचे हैं, लेकिन इस रास्ता सबसे छोटा रास्ता यही सीधा रेखा होगा, यही सीधी रेखा ही होगा सबसे छोटा रास्ता। ए से बी तक जाने में सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, यही ए से बी, एक सीधी लाइन खींच दो। तो अब ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। ये क्या कहलाएगा, विस्थापन, ठीक है। तो दूरी क्या होता है, एक बार फिर से देखो, दूरी होता है भैया जिस रास्ता से हम लोग जाते हैं उस रास्ता की लंबाई ही क्या कहलाता है, दूरी। लेकिन हम लोग ए से बी तक जाने में सबसे छोटा रास्ता अगर तय करें तो वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। यही है दूरी और विस्थापन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे 16 किलोमीटर था, तो अगर देख सकते हो, अगर हम पूछे अब ये कितना होगा, तो भाई ये 16 किलोमीटर नहीं होगा, मान लो 6-7 किलोमीटर आ गया है। तो सबसे छोटा रास्ता है क्या है, 6 किलोमीटर। और एक बात और बता दें, विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि। ये विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि।
क्यों सदिश है? देखो विस्थापन अगर जाना है तो एक निश्चित दिशा में ही आप रास्ता तय करोगे, ठीक है। दूरी आप यहाँ से भी जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन अगर ए से बी जाना है तो अगर विस्थापन तय करोगे तो इसी लाइन पे जाओगे तो ही मिलेगा। तो मतलब विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश, लेकिन दूरी क्या है? अदिश राशि है, ठीक। तो अगर विस्थापन सदिश है तो उसका दिशा क्या होगा? प्रारंभ से अंतिम की तरफ, मतलब जहां से हम लोग चलना स्टार्ट किए थे वो और जहां तक गए हो वहां पे एक सीधी रेखा की जो दिशा होगा वही विस्थापन की दिशा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।